हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अभी था मॉर्निंग का टाइम और अभी बज रहे थे यहाँ पे 6 और मैं बना रही थी गौरी का लंच। तो मैंने बना दी थी आलू टमाटर की सब्ज़ी और अभी मैं बनाने जा रही थी पराठे और ये जा रही थी नहाने के लिए। तो बस थोड़ा सा इसको पता नहीं क्या सोचता है कभी कभी यहाँ, तो ऐसी थोड़ी सी मस्ती करने के लिए आ गई थी। और तो देखो मैंने इसके गाल पे वैसे ही थोड़े से मारा था मजाक में, तो ये वैसे ही नाटक कर रही थी। फिर मैंने दूसरे गाल पे ज़ोर से मार दिया थोड़ा। तो मैंने की ले मन की अब मैंने की अब तू अच्छे से रो ले, सच में ही रो ले। तेरे को मजाक सोच रहा रोने के लिए। तो फिर थोड़ा सा गुस्सा हो गई, बोले फिर तेज़ लग गई। तो ये चली गई थी नहाने के लिए। तो सब्ज़ी बन गई थी, बन ही रही थी और इधर मैं बना रही थी पराठे। तो अभी लास्ट ही था सब्ज़ी का, इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर पाउडर। तो ये सब्ज़ी बन जाएगी, हो जाएगी रेडी। एक तरफ बना दिए थे पराठे। तो क्या था कि यार गौरी की मम्मी की फ्रेंड की मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो उसने बोला कि मेरी फ्रेंड के लिए भी खाना रख देना। तो मुझे 2 लोगों के लिए खाना रखना था, तो इसी हिसाब से मैंने बनाया था। तो अभी 2 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं गया। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। जिस दिन मेरा वीडियो गया था उस दिन के दूसरे दिन से ही मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन तो इस वजह से वीडियो वगैरह कुछ बनाने का मन ही नहीं किया। और एक पता नहीं क्यों देखो व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो रखे हैं, ना वॉच टाइम बढ़ रहा ना व्यूज़ आ रहे। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखो सब्ज़ी बन गई थी, दिखा रही थी आप लोगों को। तो मैंने ना ऐसी रखी थी, ना ज़्यादा थिक थी और ना ही ज़्यादा पतली थी। तो है ना, तो थोड़ा सा वो भी हो जाते हैं कभी कभी, डिमोटिव हो जाते हैं कि मतलब इतनी मेहनत करो यार, फिर भी कुछ वो नहीं होता। लेकिन फिर लगता है कि इतने दिन से मेहनत करी है, 1 साल से ऊपर हो गया, तो अभी क्यों। और फिर तबीयत भी ठीक नहीं, तो मन नहीं किया था मेरा वीडियो शूट करने का। लेकिन मैंने कि चलो अब 2 दिन हो गए, फिर इससे चैनल पे और ज़्यादा असर पड़ जाता है, ज़्यादा गैप कर दो तो। फिर मैंने अपना ये कैमरा चालू कर लिया था फ़ोन का। तो यहाँ पे मैं रख रही थी इसका लंच। तो यहाँ पे लड्डू रख दिए थे मैंने जो बना के रखे थे भोग के, और ये नहा धो के आ गई थी। अब मुझे इसकी बनानी थी चोटी। तो इसका मैंने कह दी थी कि लो अपनी बोतल भर लो, और दूध गर्म करके रख दिया था मैंने इसके लिए। इधर मैं लगा दूँगी, इसका लंच लग गया था। तो इसके काम से तो हो गई मैं फ्री। अभी कई दिन से क्या है कि मतलब मेरे से ना काम भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही मतलब कुछ अजीब सा ही शरीर हो रखा है यहाँ का। कभी वो पूरी बॉडी में पेन है ना, और ऐसे लगता है कि मतलब सोती रहूँ बस, कुछ काम होता नहीं है। काम करना पड़ता है, मतलब ज़बरदस्ती कैसे कहते हैं ना, घसीटना। अभी कई दिन से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसे ही काम हो रहा है, थोड़ा लेट सेट सा ही हो रहा है मेरा काम घर का। इसी वजह से जग मैं उसी टाइम पे जाती हूँ 4 बजे ही, और लेकिन फिर भी मतलब जिस हिसाब से मैं डेली काम करती हूँ ना, फुर्ती से वो काम हो नहीं पा रहा उस हिसाब से। तो इधर मैं बना रही थी इसकी चोटी, और इसकी यहाँ पे भी मस्ती चलती रहती है, कुछ ना कुछ इसको मतलब ये सीधी खड़ी नहीं रहती, कभी इधर को कभी उधर को। तो बस यहाँ पे भी एक आधी थप्पड़ खा ही लेती है मेरे से सुबह सुबह। तो बस इसको रेडी कर दी। अब इससे तो हो गई मैं फ्री। बाकी मैं लगूँगी अभी, आज मेरे को थोड़ी बाहर के कमरे की सेटिंग चेंज करनी थी, क्योंकि दूसरे दिन मेरे को थर्सडे को कराना था कीर्तन। और अभी कूलर वगैरह का काम नहीं है, अरे होता है तो उससे भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। कूलर ये मानती नहीं है चलाए बिना, तो मैंने किया इसको उठा के रख दूँगी। और इधर मैं लगा दी थी वॉशिंग मशीन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने मशीन लगा तो दी लेकिन कपड़े धुले नहीं। एक्चुअली इसकी मोटर जाम हो गई है, तो ये एक थोड़ी सी चल रही थी, बंद हो रही थी ऐसी, आवाज़ कर रही है बहुत ज़्यादा। तो शायद इसकी सर्विस करानी पड़ेगी। तो कहते हैं ना कि कभी कुछ लगा ही रहता है, बिना बात का ना झंझट लग जाता है। ये तो अभी कुछ ना, अभी 1 दिन पहले मैंने टीवी सही कराया था, वो भी ठीक नहीं, 1 दिन सही चला, फिर कुछ हो गया उसमें, नेटवर्क नहीं आ रहे। और इधर आज ये वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई। तो कभी कुछ लगा ही रहता है। इतना परेशान कभी कभी ना दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। इधर तबीयत ठीक नहीं। और फिर इधर को मैंने ये कूलर निकाल दिया था, क्योंकि इसको मुझे हटाना था यहाँ से, और बेड करना था उधर। अब सर्दियों ये बेड इसी तरीके से रहेगा, है ना। तो उससे क्या है कि काफ़ी जगह हो जाती है बाहर वाले रूम में। तो मन तो, शरीर तो साथ नहीं दे रहा था, पर करना था, क्योंकि मैं सोच रही थी आज करूँ, लेकिन अब मेरे पास में टाइम नहीं था। ये जो मैंने वीडियो शूट किया ये बुधवार का है, तो फिर मैंने कि कभी करूँगी, आज तो कर ही देती हूँ लगे हाथों। तो बस कर दिया था इसी तरीके से।
और ये काफ़ी भारी है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ना खिसकाया। तो पहले तो वो जगह साफ़ कर दूँगी जो टेबल वगैरह रखी थी, वहाँ से मैं सारी झाड़ू से, वैसे तो साफ़ ही था लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि मन में एक वो रहता है, तो बस उसी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया था वहाँ से। और इसे अब मैं खिसका दूँगी। और सही से मेरी सांस फूल रही थी इसे खिसकाने में, तो बार बार मैं रुक रही थी, कभी खिसका रही थी। इस तरीके से मैंने इसको फिर खिसकाया। सच में कोई भी अगर घर पे कोई भी हेल्प करने वाला ना होना, तो कभी कभी तो मेरे को सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं है, देखो मैं भी परेशान होती हूँ, मैं भी थकती हूँ, कभी कभी तो मेरे को रोना आ जाता है सच में यार। पर कोई नहीं, फिर खुद ही तसल्ली दे लेती हूँ अपने आप को कि अब करेगा ही कौन, है ना, तो मेरे को ही करना है ना। तो बस इसको मैंने कर दिया था इस साइड सेट, तो ये सेट हो गया यहाँ पे इधर। अभी ये सर्दियों जब तक कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब तक ये इसी तरीके से रहेगा। तो देखना अभी काफ़ी सारी जगह हो जाती है इसको इस तरीके से बिछा के, लेकिन जब कूलर लगता है तो जब इसको साइड में करना पड़ता है। एक तरफ फास्ट भी चल रहे हैं, इधर तबीयत भी ख़राब चल रही है ना। कुछ भी नहीं छोड़ सकते, करने सारी चीज़ें, फास्ट भी पूरे करने हैं और काम भी करने हैं। और तो गुलदस्ते को साइड रख दिया था मैंने, टेबल को इधर खिसका दिया था, लेकिन तबीयत ख़राब में ही आज मैंने देखो कई सारे काम कर भी दिए थे। हिम्मत करके कहते हैं ना कि कोई काम हिम्मत से सब कुछ होता है ना। क्योंकि अगर ये सी चीज़ को मैं लेके बैठ जाऊंगी कि हाँ अब बीमार हूँ मैं कैसे करूँ तो फिर कैसे होगा। उसके बाद ये राजमा और काले चने और थोड़े चावल ये ख़त्म हो रखे थे, ये लेके आई मैं। तो अभी ये लगे हाथों इनको भी रख दूँगी। और इसमें थोड़े से जो पुराने चावल पड़े थे इनको मैं हटा दूँगी पहले, और इनको या तो ऊपर डाल के रखूँगी या किसी और चीज़ में, जिससे कि वो जो पहले वाले चावल थे वो ख़त्म हो जाएँ। और इनको मैंने डाल दिया था इसमें डब्बे में। तो लगे हाथों ये भी काम करना था, क्योंकि घर में छोटी छोटी चुईयाँ हो रखी हैं। और ये चने वगैरह ना ये रखती हूँ मैं फ्रिज में, क्योंकि ख़राब नहीं होते, मेरे यहाँ पर ज़्यादा तो यूज होती नहीं है। और फिर इधर मैंने विष्णु को बुलाया कि ये कूलर मेरे को पहुँचाना था ममटी पे ऊपर, तो मैं ये अकेले तो कर नहीं सकती थी, जितना मेरे से अकेले होता है वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ करने की और कर भी लेती हूँ। लेकिन जो काम मैं अकेले नहीं कर सकती उसके लिए फिर मुझे इसे बुलाना पड़ता है हेल्प के लिए। तो अभी हम ले गए थे इसे ऊपर, और इसका जो कार्टून है ना जिसमें ये आया था, इसमें ही इसको हम रख देंगे पैक करके, तो जिससे कि ये है धूल मिट्टी नहीं रहेगी। और परी खा रही थी यहाँ पे, मैं कह रही थी इससे हेलो कर, ये अभी आज रात को ही आई है अपनी ननसार से, तो यहाँ हमने इसको रख दिया था। अब देखो ये जो कार्टून में से ये जो निकला था अभी ये सारा फेंकना था, और यहाँ पे इतनी डस्ट हो गई थी, जो कार्टून था ना वो वहाँ पर रखा था ऊपर वाले पोर्शन में, तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। फिर मैंने उसे साफ़ किया तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है यहाँ पर। काम तो बढ़ ही जाता है, थोड़ा सा भी सेटिंग इधर उधर करो तो, है ना, तो इसी वजह से। तो बाकी ये जो रैक के ऊपर सामान रखा था वो फिर मैंने इसमें सेट किया अंदर सारा, क्योंकि ऊपर तो जगह ही नहीं थी, कूलर रख गया था। और ये रैक मैंने हटाई यहाँ से, जो ये मैंने किचन के लिए बनवाई थी। तो बस सुबह सुबह आज ये काम एक पड़ गया था, लेकिन करना ही था, कौन करेगा, हमें ही करना है। तो ये सारी चीज़ें हटा दी थी मैंने, जो कचरा भर के रखा था उसे मैं फेंक के आ गई थी। और अभी लगा लेती हूँ मैं पहले जीने से झाड़ू, और जीने पर लग रही है दोबारा झाड़ू। एक बार मैं सुबह जब घर में झाड़ू लगाई थी, जब लगा चुकी हूँ बासी झाड़ू जो होती है, लेकिन अब ये दोबारा की झाड़ू लग रही है। यहाँ लगा दी थी फिर मैंने पहले जीने पे से, फिर अंदर सारे घर में से झाड़ू लगा दी थी, निकाल दी थी सारे घर में से। अब रह गई थी किचन, और इतना काम करते करते मैं इतना ज़्यादा थक गई कि फिर उसके बाद मेरी कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मैंने क्या किया कि और मेरे एकदम से सिर में दर्द सुबह से तो कम हो रहा था, और फिर एकदम से मेरा सिर में दर्द इतना बढ़ गया कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैं टैबलेट वगैरह ले नहीं सकती, फास्ट चल रहे हैं इस वजह से, है ना। तो फिर मैं अंदर आई, मेरे को क्या हो रहा है, कभी गर्मी लग रही है कभी ठंड लग रही है। फिर मैं अंदर आई, मैंने थोड़ा सा कम पे पंखा चलाया, और फिर मैं, है ना, ये गर्दन दर्द कर रही थी पूरी तरीके से यहाँ पे। फिर मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, करीब 15 मिनट, सिर को बांधा मैंने। सर इतना तेज़ दर्द कर रहा था कि मेरे साइड की नसें एकदम बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। फिर मैंने टाइट करके ऐसे सिर को बांधा पहले तो, फिर मैंने 15 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लिया, रिलैक्स किया अपने आप को, क्योंकि इतना काम करते करते मेरी तो सांस ही फूल गई थी सच में। अभी भी आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते होंगे कैसी आवाज़ आ रही है मेरी अभी भी।
फिर मैंने कि चलो भाई सो के तो काम चलना नहीं था, क्योंकि पूजा वगैरह भी करनी थी टाइम से। तो फिर भाई आ गए थे किचन में, बर्तन वगैरह पड़े थे, तो यहाँ फिर धुले मैंने बर्तन धुल लेते हैं और किचन वगैरह साफ़ करेंगे। फिर वही घर की साफ़ सफाई, डस्ट वगैरह हो रखी थी काफ़ी सारी, है ना। फिर वही नहा धो के अपने पूजा वूजा करेंगे, तो जिससे कि क्या है कि फिर कुछ खा पी लो। एक तो मेरे को क्या है कि खाली पेट एसिड बनता है बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखी है फास्ट वगैरह की, पर मैं रख लेती हूँ, मन नहीं मानता इस वजह से। लेकिन अगली बार सोच रही हूँ कि अब मैं नहीं रखा करूँगी, क्योंकि मेरा एसिड बनता है और वो मेरे सिर को चढ़ता है एसिड, है ना। तो फिर उससे क्या है कि फिर सिर में दर्द होता है, अब वही प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। तो यहाँ मैंने गैस वगैरह भी साफ़ कर दी थी। ये एक बार मैं रात को करती हूँ और एक बार सुबह का खाना पीना बनने के बाद। तो ये गैस मेरी 2 बार साफ़ हो जाती है यहाँ पे, सुबह और रात को। तो रात को तो ये है कि सुबह हम जब किचन में आते हैं ना, तो एकदम साफ़ सुथरी किचन मिलती है, तो अच्छा रहता है। और जब जैसे कि रात को ऐसे ही छोड़ दो ना, तो किचन में घुसते ही पहले दिमाग ख़राब हो जाता है कि पहले इसे समेटो, और अच्छा भी नहीं होता, शुभ भी नहीं होता। रात को किचन हमें गंदा नहीं छोड़ना चाहिए ना, बर्तन छोड़ने चाहिए। मैं तो कोशिश यही करती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए कि मेरे पर ज़्यादा ही वर्कलोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही कुछ कि तबीयत ख़राब हो या कुछ, तो छोड़ूंगी मैं। नहीं तो मैं तो हमेशा, चाहे मेरे को कितना भी टाइम हो जाए, मैं ये काम तो रात को करके ही सोती हूँ। तो एक बार ये सुबह में होता है और एक बार में ये रात को। तो यहाँ मैं इधर 2-3 बार इस कपड़े को धुल के सारे किचन को, गैस को अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। फिर चलेंगे बाकी के काम के लिए। तो देखिए, ये दोबारा से मैंने इसको धुल लिया था कपड़े से, और इधर ये साफ़ कर दिया था मैंने इसको। फिर आ गई थी ये जो घर की डस्टिंग वगैरह होती है, तो ये वाश बेसिन साफ़ करना था। तो ये तो डेली के काम रहते ही हैं, इन्हें तो मैं बीमार हो जाऊँ चाहे कुछ हो जाऊँ मैं छोड़ नहीं सकती इन कामों को, तो क्योंकि फिर मुझे ऐसे लगता है कि घर में कुछ काम हुआ ही नहीं है इस वजह। तो ये वाश बेसिन वगैरह साफ़ कर दिया था, शीशा वगैरह साफ़ कर दूँगी, बाकी घर की करूँगी डस्टिंग। और आप लोग सोचेंगे तो क्या पागलपंती है, दुपट्टा सिर पे, लेकिन मेरी मजबूरी थी। आज मेरे सिर में दर्द हो रहा था सच में, इसे बांध के ना मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा था, तो मैंने इसे बांधे ही बांधे काम कर लिया, नहीं तो मेरे से काम होता भी नहीं। पता नहीं क्यों एकदम वोमिटिंग सी आ रही थी और सिर में दर्द तो हो ही रहा था, तो इस वजह से भाई मैंने इसको बांधे बांधे काम किया इसको। तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना ऐसे देख के मेरे को। फिर बाकी जो भी घर की डस्टिंग होती है ये सारी निपटाई मैंने, और जो फ्लावर थे ना यहाँ पर उधर वाले पॉट में, इस वाले में, ये वो मैं रख दिए थे धुलने के लिए, है ना। क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, कुछ घर में छोटा सा भी हो, तो इस वजह से। बाकी साफ़ सफाई तो ये डेली की होती ही है। तो ये बेड वगैरह जो भी है सारी चीज़ें इनको मैं कर दूँगी साफ़। और एक ये यहाँ की चेयर जो है छत पर रखी हुई है एक, तो यहाँ पे अभी एक ही चेयर थी, तो इधर वाले कमरे का मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। अब पहुँच जाती हूँ अंदर वाले कमरे में। तो ये गौरी की टेबल वगैरह ये साफ़ सब मेरे को ही करना पड़ता है, और मैं इससे इतना परेशान हूँ। देखो सामने बुक रखी है, मैंने बोली थी कि बुक अपनी अलमारी में रख दे, तो बोली मेरे को सुबह लेके जानी है। तो जो पहले रखी थी उनको लेके चली गई, और जो बैग में थी उनको निकाल के यहाँ पर रख दिया। मुझे इस तरीके से भरा भरा सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब चीज़ें जितनी सेट और खाली खाली सी हो ना, उतना अच्छा लगता है, लेकिन क्या ही करें, बच्चों का तो समझ में नहीं आता। तो इधर सारे घर की हो गई थी डस्टिंग, है ना, तो कर ही दिया था मैंने। आज जंग जीत ही ली थी ऐसे भी, पर मन नहीं मानता, ये लगता है फिर अब ये रह जाएगा इसको भी फिर करना, ये रह जाएगा इसको भी करना है। तो डस्टिंग मैंने सारी कर दी थी। इधर मैंने सर्फ में ना इनको भिगो दिया था, जो फ्लावर वगैरह है, तो इनको धुल के मैं रख दूँगी धूप में, उसके बाद मैं लगाऊँगी पोंछा। तो आज मेरी जो सारी वीडियो है वो वॉइस ओवर में ही है ना। तो बस इसी तरीके से अब आज की वीडियो का मैं एंड करूँगी, है ना। तो क्योंकि उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, वैसे ही लेट हो रही थी मैं बहुत ज़्यादा। फिर पूजा वगैरह करी, मैंने फटाफट से नहाया धोया जल्दी से। आज का काम मेरे को इतना भारी भारी सा पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, और फिर भी देखो मैंने काम भी कितना कर दिया, भारी पड़ रहा था। कभी कभी हम देखो पता नहीं क्या आ जाता है हमारे दिमाग में, है ना, ऐसा कुछ होने के बाद भी काम कितना कर लेते हैं। फिर ये फ्लावर धुल दिए थे मैंने, और लगा लेते हैं घर में पोंछा फटाफट से, और फिर नहाएंगे पूजा करेंगे। तो बस इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, है ना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना,
अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो। मैं आप आपसे बार-बार बोलती हूँ कि आपके कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है बस, और कुछ नहीं है। तो सारे घर में पोंछा लगाने के बाद आ गई थी मैं बाहर सीढ़ियों पे। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे जी, बाय बाय, और ध्यान रखें अपना। इस समय मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम जी।